जबकि सच्चाई क्या है, फैक्ट्स, 90% इंडियंस स्पीक रॉन्ग इंग्लिश, 90% भारतीय गलत अंग्रेजी बोलते हैं। फ्यू एक्सेप्शंस, मैं भी गलत अंग्रेजी ही बोलता हूँ, इतना ज़्यादा परफेक्ट अंग्रेजी नहीं जानता मैं। फ्यू एक्सेप्शंस लाइक शशि थरूर जैसे कुछ लोग हैं जो परफेक्ट इंग्लिश मान लीजिए एक्सपर्ट हैं, बट उस तरह के लोग आप बताइए भारत में कितने हैं जो शशि थरूर के बराबर इंग्लिश में उनको टक्कर दे सके। 90% इंडियंस स्पीक रॉन्ग इंग्लिश, वो ग्रामेटिकली तो काफ़ी गलत। इवन ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन स्पीक रॉन्ग इंग्लिश। इनफैक्ट जो ब्रिटिश के लोग हैं, ब्रिटेन इंग्लैंड, इनफैक्ट जो ब्रिटेन के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं और अमेरिका के लोग हैं, वो भी गलत अंग्रेजी बोलते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि सिमिलरली इंडियंस स्पीक रॉन्ग हिंदी, भारतीय भी गलत हिंदी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखें, अगर आपको सही हिंदी सुनना है तो जैसे आपने अमिताभ बच्चन को सुना है केबीसी के अंदर, जिस तरह की अंग्रेजी वो बोलते हैं वो शुद्ध हिंदी बोलते हैं। ऐसे कितनी बार आप बातचीत करते वक्त या हम बातचीत करते वक्त इस तरह की शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं? नहीं, हम सब बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते हैं और बोलचाल की भाषा में हम सब हमेशा जो भी भाषा बोलते हैं वो गलत ही बोलते हैं मैक्सिमम टाइम में। कभी भी हम शुद्ध भाषा बोलने के पीछे इतना नहीं पड़ते हैं, लेकिन अंग्रेजी के साथ हम अगर शुद्ध नहीं बोलेंगे तो हम मिस्टेक कर रहे हैं और वो गलत हो जाएगा। और ये इस तरह की एक मेंटेलिटी होती है दिमाग में, और यही मेंटेलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। लैंग्वेज एंड नेटिव कल्चर। देखिए, भाषा एक होती है और हर जगह का एक पर्टिकुलर कल्चर होता है, बोलने का एक टोन होता है, टोनैलिटी होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बिहार से है बंदा तो वो किसी भी बात को शॉर्ट करके बोलना चाहता है। देखिए, लैंग्वेज एंड नेटिव कल्चर, देखिए कोई भी भाषा होती है और हर जगह का एक कल्चर होता है, एक सभ्यता होती है, वहाँ पे बोलने का लोगों का एक तरीका होता है, टोन होता है। जैसे आप हिंदी भी बोलते हैं तो मान लीजिए कि कोई कहीं जा रहा है तो आप पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, अब या आप कहाँ जा रहे हो, ये हुआ पूरी लाइन। लेकिन क्या आप इतना बोलने जाते हैं? आप बोल देते हैं किधर, उससे ही वो समझ जाता है। तो ये कोई किधर वर्ड शुद्ध हिंदी तो नहीं हुआ, लेकिन वो बातचीत में एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे हैं तो आप सही गलत का ख्याल नहीं रखते। इसी तरीके से अंग्रेजी में भी वेयर बोल देंगे तो भी लोग बात समझता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो इतना बोलेंगे नहीं, पहला शब्द नहीं बोलेंगे, गलत बोलने के डर से कभी स्टार्ट ही नहीं करते। दूसरा जो पॉइंट है, साउथ इंडियन वर्सेस नॉर्थ इंडियन इंग्लिश। आपने देखा होगा कि जो साउथ इंडियन के लोग हैं वो अपने अंग्रेजी को भी बोलते हुए अपने टोन को नहीं छोड़ते, अपने कल्चर पे फोकस उनका देखा होगा, अपने उनके ड्रेसेज हो या फिर जो भी उनका फूड हैबिट्स हो, टोन्स हो, इसमें वो काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं अपने ट्रेडिशंस को, वो अपने कल्चर को इंटैक्ट रखते हैं। वो इंग्लिश बोलते भी हैं तो अपना टोन नहीं चेंज करते हैं, कोई किसी खास तरह की उसमें स्पेशल ज़्यादा अच्छा अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं करते हैं, उसका शो ऑफ भी नहीं करते हैं। जबकि नॉर्थ इंडियन में ये खामी ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि इसका एक कारण भी है कि जब 200 साल की गुलामी थी तो दिल्ली हमारा कैपिटल था, और उसके कारण जो नॉर्थ इंडिया था और जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे उनके अंदर ज़्यादा प्रभाव पड़ा ब्रिटिशर्स का, जबकि साउथ इंडिया पर इसका प्रभाव कम पड़ा। तीसरा पॉइंट है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में जैसे एक ज़रूरत होती है कि दूसरे देशों के थ्रू लोगों से भी आप बात करते हैं तो आप उस देश के लोगों को अपनी बात समझाने के लिए उस टोन का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे वो चीज़ जायज़ है। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरी समस्या आप देखते होंगे, फाई एक्सेंट, मतलब जिसको मैं फाई एक्सेंट कहने का, जो कि हर चीज़ में ना आप देखेंगे वो या तो अमेरिकन इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे या ब्रिटिश इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे। इंडियन इंग्लिश मतलब अपने टोन में नहीं बोलना चाहेंगे, अपना टोन छोड़ करके दूसरे के टोन की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं बिहार से हूँ तो मेरा टोन बिहारी ही रहेगा, अगर कोई तमिलनाडु से वो अपना टोन नहीं छोड़ता, कोई बंगाल से वो भी अपना टोन नहीं छोड़ता। लेकिन यूपी बिहार में तो ये समस्या और ज़्यादा देखी गई है, हम अपने टोन को भूल चुके हैं, हम ज़बरदस्ती अंग्रेजी उसी तरीके से बोलना चाहते हैं जैसे ब्रिटेन के लोग और अमेरिका के लोग बोलते हैं। अभी आपने जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रम्प साहब को देखा होगा, वो आकर के जब अहमदाबाद में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने हिंदी के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ, उसके लिए उनका बहुत भी मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन उन्होंने हिंदी के शब्द बोले जो उन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की है, और वो उन्होंने अपने एक्सेंट में ही बोले, वो उन्होंने ज़बरदस्ती हिंदी लोग कैसे बोलते हैं उसको बोलने की कोशिश नहीं की, और उसमें उन्होंने गलत भी बोला। लेकिन उनका अपना नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, वो उनको ज़्यादा अच्छे से आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा हिंदी के शब्द उन्होंने गलत भी बोले, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। वो बस इंडिया को एक मैसेज देना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने हिंदी के शब्दों का उच्चारण किया। तो इस बात पे भी कॉलोनियल माइंडसेट का असर ये है कि इस बात पे भी बहुत सारे लोग उनकी इस बात का भी मजाक उड़ा रहे थे कि उन्होंने हिंदी के शब्द गलत बोले। अरे उनको हिंदी नहीं आती तो गलत ही बोलेंगे। और दूसरा कि उनका जो एक्सेंट था वो उन्होंने अमेरिकन ही रखा, वो अहमदाबाद में जाकर के गुजराती एक्सेंट में नहीं बोल रहे थे। तो जब इंडियंस में अंग्रेजी बोलते हैं तो उन्हें ज़रूरी नहीं है कि किसी और का एक्सेंट कॉपी करना पड़े, तो ये उस पर बहुत ज़्यादा फोकस लगाते हैं लोग कि एक्सेंट वैसे ही बोलेंगे, उसी तरीके से प्रोनाउंस करेंगे।
अगर आप शब्दों का मतलब समझते हैं और आपस में बात कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज का बस इतना ही रोल है कि दो लोग आपस में बात कर सके, एक दूसरे को बात समझा पाएँ। उसको इतना सॉफिस्टिकेटेड वे में बोलना, इतना परफेक्ट बोलना, ये कभी इतना ज़रूरी नहीं होता। सो परफेक्ट बोलना, सही बोलना, नहीं तो लोग हँसेंगे। ये जो बचपन से मेंटालिटी डेवलप होती है, सो परफेक्ट बोलना और सही बोलना, नहीं तो लोग हँसेंगे, ये सभी सोच सोच के इस डर से बोलते ही नहीं हैं। और ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, ये इसका कोर प्रॉब्लम है। पहला कि कॉलोनियल माइंडसेट कि इंग्लिश बहुत टफ लैंग्वेज है, बहुत भारी लैंग्वेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें 26 वर्ड होते हैं, हिंदी में 52 अक्षर होते हैं। तो उसके परम्यूटेशन कम्बिनेशन आप लगा लेंगे तो कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा टफ होगा? ऑब्वियसली हिंदी ज़्यादा टफ होगा। तो इंग्लिश कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। ये सब परफेक्ट और सही बोलने के चक्कर में इंसान बोलता ही नहीं है, और कॉलोनियल माइंडसेट साथ में, इसके कारण ये जो है मेन समस्या, जड़ इंग्लिश नहीं सीखने का बच्चों का ये होता है।